सभी को सादर जय हिंद। प्रतिदिन की भांति आज यहाँ पर मन की बात मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी के साथ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रावक गण अपने मन की जिज्ञासा हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं। हम उनकी जिज्ञासा को मुनि श्री के समक्ष रखते हैं, पूछ गुरुवर उनका समाधान करते हैं। आपके मन में हो जिज्ञासा तो भेजिए, हमारे पास होगा उनका समाधान। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनसंतवाणी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं श्रीमती विमला जैन, डॉक्टर श्यामलाल जैन, श्रीमती अंजना, श्री अरविंद जैन, श्रीमती अंकिता, श्री आनंद जैन, कुमारी आकृति जैन, अनुभव जैन, अभिनय अवरल जैन। समस्त सेठ परिवार गुड़ा जिला रायपुर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जनसंतवाणी परिवार इनके सौभाग्य की अनुमोदना करता है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम दीपक जैन गुड़सराय यूपी उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न कर रहे हैं कि हे स्वामी, 3 हाथ देखकर भूमि चलना, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस साधु के लिए भाव आया है कि 4 हाथ भूमि देख करके चलना। 4 हाथ का आया है भूमि देख करके चलना, जिसको बोलते इरिया समिति पूर्वक चलना। साधक इरिया समिति पूर्वक विचरण करते हैं, जमीन को इरिया समिति शोध करके चलते हैं। जमीन को शोध करके देख करके चलना कोई जीव जंतु आदि तो नहीं है। 4 हाथ देख करके शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि साधक इरिया समिति से चले तो 4 हाथ भूमि को शोध करके ही चले। तो प्रश्न ये आता है कि 4 हाथ ही क्यों लिखा है? वहां पर 3 हाथ भी लिख सकते, 2 हाथ भी लिख सकते हैं, लेकिन आचार्यों की दृष्टि, आचार्यों का चिंतन, आचार्यों का मनन जो रहा वो बहुत दूर दार का चिंतन रहता है। उन्होंने 4 हाथ भूमि इसलिए शोध करके लिखी है कि हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। यदि खुदा न खास्ता कभी वो चलते समय उपट्टा आदि लगता है और गिरता है तो उसकी 4 हाथ भूमि सुधी हुई है तो उसका शरीर 3.5 हाथ तक जाता है। और यदि वो हाथ आगे निकलता भी है तो 4 हाथ तक उसने भूमि अच्छी तरह से साधक ने शोध ली है, किसी जीवों की विराधना आदि नहीं होगी। इस प्रकार से वह 4 हाथ देख करके भूमि को शोध करके चलते हैं, जिससे मेरे द्वारा चलने में भ्रमण करते समय किसी जीवों की विराधना ना हो, किसी जीवों का घात ना हो। ये दिगंबर संत इसलिए पैदल पद विहार किया करते हैं कि अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। गाड़ी में, वाहन में आदि में जाते हैं तो वायु का एक जीवों की विराधना होती है और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय आदि जीव भी आकर के सामने गाड़ी से टकरा जाते हैं और मरण को प्राप्त कर जाते हैं, कभी पैर आदि। इसलिए वह अपना पद विहार करते हैं और जमीन को देख करके चलते हैं, जिससे कहीं मेरे द्वारा किसी जीवों की विराधना ना हो जाए। इसलिए साधक इस प्रकार से गमन किया करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुमारी पायल जैन गुड़ा जिला रायपुर से अपना प्रश्न कर रहे हैं कि स्वामी, निश्चय और व्यवहार में क्या अंतर है? निश्चय और व्यवहार जैन दर्शन के 2 सूत्र ही हैं। जिन्होंने इसको समझ लिया, जान लिया, जैन धर्म उसके लिए आगे समझ में जल्दी से आ जाता है। निश्चय और व्यवहार को जो भी सांसारिक क्रियाएं कार्य हो रहे हैं ये सब व्यवहारिकता है। निश्चय का मतलब ये मेरी आत्मा का ये सब स्वभाव नहीं है, ये सब मेरा आत्मा का भाव नहीं है। निश्चित करना, जैसे कि मान लो आपने घर पर बच्चों को आवाज लगाई कि फ्रिज में से पानी की बोतल ले आओ, प्यास लग रही है, तो पानी की बोतल लेकर के आओ। मतलब किसी शहर में, किसी नगर में कहीं पानी की बोतल नहीं बनती है। बोतल जो होती है वह बोतल प्लास्टिक की है, फाइबर की है, स्टील की है,
आदि किसी भी चीज की हो सकती है, उसमें रखा हुआ पानी है, इसलिए पानी की बोतल कहा जाता है और उसको पानी की बोतल बोला जाता है। लेकिन ये निश्चय किया कि उसमें पानी अलग है और बोतल अलग है, तो निश्चय किया कि पानी अलग है, तो ये निश्चय हो गया। और तो पानी की बोतल कहा, ये व्यवहार हो गया। व्यवहारिकता से अपन कहते घी का डिब्बा ले आओ, अचार का डिब्बा ले आओ, और रिक्शा वाले और साइकिल वाले और सब्जी वाले, ये जो सब भाषा बोलाई जा रही है ये सब व्यवहारिक है। ये जीव भी संसार में यदि आया है, अंशुल यदि यहाँ पर वीडियो बना रहा है तो अंशुल जन्म से अंशुल नहीं हुआ, ये जो है जन्म लेने के बाद इसके माता पिता ने अंशुल नाम रखा है, लेकिन जन्म से तो एक समान आत्मा जीव जन्म लेती है और सभी एक जीव आत्मा है। लेकिन इसकी पहचान कैसे, इसलिए व्यवहारिक शब्द का उपयोग किया है, उसका नामकरण किया गया। तो इस व्यवहारिकता से निश्चय से देखा जाए तो एक जीव आत्मा है, कोई इसका भाव नहीं। तो जीव आत्मा अलग है, निश्चय है, व्यवहार से शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार का कहा जाता है। एक व्यवहार और निश्चय है। निश्चय करना एक आत्मा का भाव है और व्यवहार से सारी क्रियाएं जो चल रही हैं ये सब बाहर व्यवहारिक क्रिया है। इसके बाद यहाँ पर अली जैन गुणा उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे स्वामी, भारतवर्ष में 103 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन भगवान ने 103 करोड़ जनसंख्या का अलग अलग मॉडल क्यों बनाया है, एक जैसा मॉडल क्यों नहीं बनाया? भगवान किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। भगवान किसी को नहीं बनाता है। ये अपन कहते हैं भगवान ने बनाया है, भगवान ने रूप दिया है, भगवान ने शरीर दिया है, लेकिन ये सब गलत मान्यता है। भगवान किसी को कोई रूप नहीं देता, कोई शरीर नहीं देता, कोई भगवान बनाता नहीं है। हाँ, यदि ये कहा जाए कि संसार में आपको किसने भेजा, आपके माता पिता की इच्छा से आप आए कि आप अपनी इच्छा से आए कि आपको भगवान ने भेजा, तो आप क्या कहेंगे? यदि आप कहते भगवान ने भेजा तो भगवान कर्तावादी हो गए। भगवान कर्तावादी होते नहीं है। आप कहें कि मैं माता पिता की इच्छा से संसार में आया, तो ऐसे भी संसार में माता पिता हैं जो चाहते हैं कि मुझे मेरे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाए, लेकिन संतान नहीं हो रही। किसी की इच्छा से, किसी से इच्छा से कोई उत्पन्न नहीं होता है, कोई भेजता नहीं है, भगवान भेजता नहीं है, ना अपनी इच्छा से। यदि आप अपनी इच्छा से आए तो यहाँ क्यों आए, फिर स्वर्ग में क्यों नहीं गए? स्वर्ग में चले जाते। आपने गरीब के यहाँ क्यों जन्म लिया, अमीर के घर में जन्म लेना था? ऐसा नहीं, कोई अपनी इच्छा से भी नहीं करता। तो ये सब कर्म का भाव है कि जीव जैसा कर्म कर रहा है, जीव जैसा भाव करता है, उस कर्म की वजह से उसको वैसा ही मिलता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में इस संसार में जो जीवाएं हैं वो सब अपने अपने कर्म के अनुसार इस संसार में आए हैं। सबके मॉडल अपने अपने हिसाब से है। कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई ठिनगा है, कोई किसी की नाक नहीं तो किसी की कान नहीं, तो किसी की आंख नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की हाथ नहीं। ये सब जो मॉडल अलग अलग बनाए गए, तो ये बनाए नहीं गए, ये सब अपने कर्म से उसके लिए प्राप्त हुआ है। और कर्म 8 होते हैं। 8 कर्मों के वेद को 148 कर्मों की जो प्रगतियां हैं, जब 148 कर्मों की प्रगतियां पढ़ेंगे तो शरीर की एक एक संरचना अपने कर्म के अनुसार जीव को मिल रही है। यदि उसके लिए गला अच्छा मिला है, स्वर अच्छा मिला है, तो स्वस्वर नाम कर्म का उदय है। और किसी की फटी आवाज है तो दुस्वर नाम कर्म का उदय है। वो दुस्वर नाम कर्म से उसके गले में आवाज कर्कश रूप में आ रही है। सुस्वर नाम कर्म का है तो आवाज सुंदर मिलती है।
किसी का चेहरा बड़ा चमकता दमकता रहता है, ऐसा लगता है उसको देखते रहो। इसका मतलब है उसका सुयश कर्म है, उस कर्म के उदय से उसका चेहरा चमकता दमकता है। किसी के चेहरे को देख करके ऐसा मन लगता कि ये व्यक्ति क्यों आ गया सामने, उसके मन को उनको देख करके कसाय उत्पन्न होती है। इसका मतलब उसके चेहरा उसका कर्म है। ऐसे 148 कर्मों की प्रगतियां जब अपन पढ़ते हैं तो पूरे शरीर की संरचना, छोटा शरीर मिलना, बड़ा लंबा शरीर मिलना, ठिनका शरीर मिलना, ये सब कर्मों का भाव है। तो जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा शरीर मिलता है, वैसे उसको योनि मिलती है, वैसे उसको स्थान मिलता है। किसी को अमीर, किसी के यहाँ गरीबी, किसी के यहाँ मध्यम परिवार मिलता है। तो उसको अपने अपने कर्म के अनुसार उसको प्राप्त होता है। भगवान किसी को नहीं एक सा भेजता, ना भगवान करता है ना भगवान करता बना है। भगवान किसी का करता धरता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर श्रीमती सीमा जैन सोनीपत हरियाणा से अपना प्रश्न पूछ रही है कि हे स्वामी, मैंने शास्त्रों के माध्यम से ऐसा सुना है कि सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप सौंदर्य देवराज इंद्र से भी बढ़कर था, इसका क्या उल्लेख है? इस सत्य है कि सनत चक्रवर्ती के बारे में आता है कि उसका रूप बड़ा सुंदर और आकर्षित था। उसकी जो काया थी शरीर की, एक आकर्षित करने वाली थी। उसके चेहरे को देख करके, उसको शरीर को देख करके हर कोई मोहित हो जाता था, इतना सुंदर उसका शरीर था। ये मैंने बताया कि कर्म का फल है। जो गुणीजनों की सेवा करता है, जो उनकी वैयावृत्ति करता है, जो उनकी भक्ति करता है, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति हुआ करती है। तो उसने पूर्व पर्याय में भक्ति की थी, गुरुओं की भक्ति की, गुरुओं के लिए गुणगान गाए, गुरुओं की सेवा वैयावृत्ति की, उसका उसको फल प्राप्त हुआ कि उसको सुंदर काया प्राप्त हुई। लेकिन सुंदर काया मिलने के बाद अहंकार नहीं होना चाहिए और अहम ईगो नहीं होना चाहिए। और चक्रवर्ती के पास अपने शरीर को के ऊपर इतना ईगो था, अहंकार था कि मेरे से सुंदर इस जहां में कोई दूसरा नहीं है। और एक बार का कथानक मिलता है कि वो स्नान करके और अपने अर्ध वस्त्रों में वह अपने राजमहल के द्वार पर ऊपर छज्जे पर बैठा हुआ था कि एक देव परीक्षा करता है और आकर के बोलता है, हे स्वामी, आपका रूप तो बहुत सुंदर लग रहा है, आप बहुत चमक रहे, आपकी काया बहुत आकर्षित है। तब चक्रवर्ती कहता है, अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी मुझे सजने दो, राजद्वार में पहुंचने दो, वेशभूषा पहनने दो, फिर मैं अपनी वेशभूषा में आऊंगा, फिर देखना मेरा शरीर का यौवन अवस्था कि क्या मेरी शरीर की काया है। तो उसने इस प्रकार का भाव किया और ऐसी भावनाएं चक्रवर्ती ने अहंकार में की। और जो अपने शरीर पर 8 मद होते हैं उसमें शरीर का मद भी कहा है। कभी शरीर का मद नहीं करना चाहिए, शरीर की सुंदरता को देख करके मद नहीं आना चाहिए। और मद आता है तो ये अहंकार है, और जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित होता है और दुर्गति का कारण बनता है। आपको अपने कर्म के अनुसार आपको सुंदर काया मिली है। आपने पूर्व पर्याय में कभी मुनिराजों की, कभी भगवंतों की, उनकी भक्ति की थी और उन भक्ति का प्रभाव, उनकी सेवा का प्रभाव ये है कि आज तुम्हारे लिए सुंदर रूप मिला है। जिनको सुंदर रूप चाहिए तो गुरुओं की भक्ति, भगवंतों की भक्ति में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। किसी प्रकार की सेवा में स्वार्थ भावना नहीं होना चाहिए। भक्ति करते समय किसी प्रकार की इच्छा आकांक्षा लेकर के नहीं करना। निकांक्षित होकर के भक्ति करोगे तो जरूर आपको उसके फल की प्राप्ति हुआ करती है। इसके बाद यहाँ पर
महेश जैन शास्त्री नगर दिल्ली से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी अंतरंग व बहिरंग में अंतर क्या है। अंतरंग और बहिरंग अपने आप में शब्द में कह रहा अंतरंग, जो अंतरंग से अंदर से किया हुआ कार्य है वो अंतरंग है। बाहिरंग जो बाह्य क्रिया की हुई है वो जो देखने में आता है जो वो बाह्य है, जो बाहर से की हुई जो क्रिया बाहर देखने में आती है वो बाहिरंग क्रिया है। जैसे कि आपने नियम लिया गुरु के सामने, ये बाहिरंग क्रिया है। और उसके अंतर में भाव उत्पन्न करना नियम के प्रति, ये आंतरिक क्रिया है। जो बाहर से क्रिया देखने में आती है वो बाहिरंग क्रिया है। जो अंतरंग क्रिया अंतर से भाव से की जाती है वो अंतरंग क्रिया। बाहिरंग क्रिया बाहर से देखने में आती है। हम नियम व्रत उपवास आदि गुरु से लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दे रहे हैं, ये सब बाहिरंग क्रिया है। आप सब बाहिरंग क्रिया से क्रिया, लेकिन इसमें जो आपके अंतरंग से भाव बन रहा है कि मुनिराज को आहार देना है, मुनिराज को मुझे चौका लगाना है, ये अंतरंग क्रिया है, अंतरंग की विशुद्धि है, अंतरंग का परिणाम। लेकिन अंतरंग अकेले से काम नहीं चलता है और बाहर अकेले से भी काम नहीं चलता है। तो बाहिरंग भी चाहिए और अंतरंग भी चाहिए। जैसे कि आम है, आम को पीलापन देख करके आप समझ जाते हैं कि ये अंदर का आम अच्छी तरह से पक चुका है, ये बहुत मीठा होगा। और आप एक एक आम को उठा उठा करके देखते हैं, छाट छाट करके लेके आते हैं, जो अच्छा पीलापन है ये मिठास आम मीठा होगा, पक चुका होगा। तो उसके बाहिरंग से उसके अंतरंग का पता चल गया। तो ऐसी बाहिरंग की क्रिया से अंतरंग के भाव पता चल जाते हैं। जब बाहर से वही कोई क्रिया अच्छे से करता है तो उसके अंतरंग की विशुद्धि का, और अंतरंग में जब का कोई अच्छी क्रिया होती है तो बाहिरंग में भी उसका आचरण अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि अंतरंग में उसके भाव अच्छे हो तो बाहिरंग में भाव सामने प्रकट ना हो। तो बाहर अंदर जब होगा तो बाहर निश्चित उसका अच्छा होगा। जब अंतरंग में आचरण अच्छा होता है, जब अंतरंग की क्रियाएं अच्छी होती है तो बाहर की क्रियाएं भी उसकी साफ स्वच्छ शुद्ध हुआ करती हैं, विवेक से क्रिया करता है। जब अंतरंग में उसकी मलिनता है, अंतरंग में उसकी क्रियाएं हैं, तो बाहिरंग में भी उसकी क्रियाओं में देखने में फर्क आता है। तो बाहिरंग देखने में आता है, अंतरंग दिखता नहीं है। अंतरंग अंतरंग का विषय है, बाहिरंग बाह्य क्रिया का विषय है। तो इसलिए जो बाहर देखने में आ रहा है वो बाहिरंग क्रिया है, जो अंतरंग आत्मा से की जा रही है, भावों से की जा रही है, वो अंतरंग क्रिया है। इसके बाद अंतिम प्रश्न कुमारी शेफाली जैन नवी मुंबई महाराष्ट्र से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी मेरे मन की जिज्ञासा है कि प्रतिक्रमण, यात्रा और प्रवचन में क्या अंतर है। प्रतिक्रमण अपनी आत्मनिंदा करना, आत्मग्रह करना, ये प्रतिक्रमण है। दूसरे की बुराई करना सरल है, लेकिन अपनी बुराई करना बहुत कठिन है। और ये अपनी बुराई करना मतलब अपन ने जो गलती की है वो गुरु के सामने, भगवान के सामने बैठ करके उसका प्रतिक्रमण करना है। भगवान, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, जड़ बुद्धि हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। ये अपने लिए संबोधन कर रहा है कि मैं मायावी हूं। हे भगवान, मैं माया रूप क्रिया कर रहा हूं, मायावी हूं, जड़ बुद्धि हूं, लोभी हूं। स्वयं कह रहा है। आज के बोलते ना, सामने वाला चोरी भी करता है, ऊपर से सीना चोरी, कि एक तो चोरी कर रहा है ऊपर से सीधा चोरी, एक तो चोरी करता है ऊपर से बताता भी नहीं है और कहता है मैंने नहीं की। और ये प्रतिक्रमण का मतलब, यदि मैंने गलती की है तो गुरु के समक्ष जाकर के उस बात को कहना सहज में, हे भगवान, मैं अज्ञानता में, मैं अबोध बालक हूँ और मेरे से इस प्रकार की गलती हो गई है, मुझे प्रायश्चित दें। इसका नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण और आनंद जो अंतरंग से आह्लाद हो रहा है, जो आनंद आत्मा में आ रहा है, क्योंकि आनंद शरीर में नहीं आता है,
आनंद इंद्रियों में नहीं आता है, आत्मा में आनंद आता है। और जब कोई कार्य करने में आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है, आह्लाद होता है, वहां आनंद होने लगता है। जैसे कि आपने कोई व्रत किया, उस दिन बहुत अच्छी विशुद्धि बनी, तो आप कहते हो महाराज आज तो व्रतों में आनंद आ गया, मतलब इसका आपको व्रत में बहुत अच्छी मनोभावनाएं हुई, तो वही आपका आनंद है, आह्लाद जो अंतरंग से आ रहा है, और वो आनंद है। और भक्ति है जो आपने उस कार्य के प्रति की है, वो यात्रा है, और वही आपकी भक्ति की यात्रा है जो आपने उस कार्य में की है। भगवान के पास जाकर के जो आपने भक्ति की, उसकी जो यात्रा की प्रारंभ, वो यात्रा, तो वो आनंद की यात्रा में करना, भगवान की भक्ति करना, ये अंतरंग की भक्ति का जो विषय है वही यात्रा है। और इन सब का जो बाह्य कारणों से भी जाना जाता है, अंतरंग कारण से भी जाना जाता है। प्रतिक्रमण बाहरंग से भी और अंतरंग से, हमने बाहर से भी शब्दों से बोला और अंदर से भी हमारे अंदर कोई विचार बेमनस्ता के नहीं है। भगवान से कह रहे हैं भगवान मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीव क्षमा करें। लेकिन उन्हीं से कह रहा है जिससे गलती हुई है। लेकिन श्रावक इसमें भी मायाचारी करता है। श्रावक करता क्या है कि जिससे बुराई नहीं हुई उसके पास जाकर बोले महाराज क्षमा कर दो, मतलब सामने वाले से क्या कर रहा है, क्षमा कर दो। किससे क्षमा मांग रहा है? जिससे गलती नहीं हुई, जिससे बेमनस्ता है उसको तो सामने देखता भी नहीं है। तो प्रतिक्रमण कहाँ होगा आपका? आपका प्रतिक्रमण का मतलब है कि उस जीव से क्षमा मांगना, कहना मात्र वचनों से नहीं है, अंतरंग से उस वचनों को कहना, उसकी बात को, एक प्रतिक्रमण है, यात्रा है, आनंद की यात्रा। और जब आप ऐसा कर लेते हो तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आनंद की यात्रा में प्रारंभ आनंद आने लगता है, आपका मन बिल्कुल साफ हो जाता है और हल्कापन हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, जब अपने अंदर कोई बात होती, जब तक किसी के सामने उजागर नहीं करते तो वो बोझ बना रहता है, हल्का हो जाता है। ये बुराइयों का बोझ उतारने के लिए किसी के सामने कहना पड़ता है तो बुराई का बोझ उतर जाता है। ऐसे ही हमारे सामने कोई प्रतिक्रमण, हमने गलती की है, प्रतिक्रमण करें, उसका जो आनंद आया है वो आनंद की यात्रा है। और वही भक्ति है आपकी परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, जो अंतरंग में छुपाता नहीं है, वो गुरु के सामने सब कुछ आकर के कह देता है। गुरु एक ऐसा है जैसे माँ हुआ करती है, बच्चा माँ के सामने सब कुछ बोल दिया करता है, पिता के सामने सब कुछ बोल देता है। ऐसे ही एक साधक, एक गृहस्थ श्रावक गुरु के सामने जब प्रतिक्रमण करने बैठता है तो निश्चल भाव होकर के वो गुरु से सब कुछ अपनी बातें कह देता है कि इस प्रकार से मेरे से पाप हुआ है, गुरुदेव मुझे शुद्धि करके मुझे उस शुद्ध मार्ग पर बुलाए और मेरी शुद्धि करे, आत्मबोध की शुद्धि कराए। ये है भक्ति। भक्ति में कभी शर्म नहीं आती है, भक्ति में कभी आलसपना नहीं आता है। भक्ति में तो सामने गुरु के प्रति भक्ति होती है, तब वो निश्चल भाव होकर के तुरंत कह देता है और जैसे अवसर देखता है गुरु से उसका प्रायश्चित ले लेता है। इस प्रकार से आप सभी विगत दिनों से यहाँ लॉकडाउन के चलते हुए, जब हम लोग भी बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, ना कोई प्रवचन, ना कोई श्रावकों के बीच से कोई क्रियाएं नहीं चल रही हैं और यहाँ श्रावकों के साथ कोई भक्ति भावनाएं नहीं चल रही हैं, तो उस स्थान पर अब यहाँ बैठे बैठे हम लोग भी कितना स्वाध्याय, कितनी जाप करें। तो कभी मन में आता है कि चलो कुछ, तो जो संघ में संघस्थ भैया अंशुल हैं, इनके मन में विचार आया कि मुनिराज कुछ भक्तों का भाव है कि आपके दर्शन करना, आपकी वाणी सुनना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ भक्तों को मिलता रहे। तो यहाँ मन की बात एक करना प्रारंभ की, जिसमें सिर्फ यहाँ पर बैठ करके और ये रिकॉर्ड कर लेता है और वो आप तक भेज देता है, तो आप घर बैठे गुरु की वाणी को सुन लेते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की कोई भी क्रिया, प्रवचन की कोई भी क्रियाएं, बाहरन क्रियाएं नहीं चल रही हैं।
लॉकडाउन के चलते हुए सब अपने अपने घरों पर बैठे हैं। साधु संत भी अपने अपने कमरों में आराम से बैठे साधना कर रहे हैं। साधु ना विहार कर रहे हैं, ना प्रवचन चल रहा, ना कोई धार्मिक क्रियाएं चल रही, गतिविधियां। वो अपने स्वाध्याय में, अपने जाप में लीन है। तो थोड़ा सा समय निकाल करके आप सबको मन की बात कर लेते हैं और आधा घंटे आपके साथ शेयर करते हैं। आपकी बातें यहाँ पर आती हैं और आपका उसका समाधान देते हैं। सभी भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्व शांति।